नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सभी को नमस्ते। मैं आदित्य आप लोगों के सामने एक लेक्चर लेकर आ रहा हूँ। इंट्रोडक्शन टू पाइथन एज अ लैंग्वेज, पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज़ है। तो ये पहला लेक्चर आप लोग के लिए, और मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहूँगा। तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत आए तो प्लीज़ पॉज करके या पीछे करके समझ लेना। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि लेक्चर में एक एक बात को आप तक पहुँचाऊँ। I'll try my best to bring you the concepts of Python in easy and very easy, very layman language. So don't worry about it. चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे, जस्ट हैव अ लुक एट इट, आई विल प्ले द वीडियो। एंड इस वीडियो में सबसे बड़ी बात आपको याद ध्यान में देखनी होगी, 2008 से लेकर 2018 तक ये 10 ईयर्स के अंदर कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पॉपुलर रही हैं। अब वो कैसे पता चलेगा पॉपुलर है कि नहीं है? सिंपल सी बात है, आपके जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं, आप में से जो भी प्रोग्रामर्स हैं या प्रोग्रामिंग को स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनकी बेस्ट वेबसाइट होती है स्टैक ओवरफ्लो। तो स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर जितने सवाल पूछे जाते हैं, राइट, और उतने सवाल जितने ज़्यादा पूछेंगे, अब यही चीज़ निष्कर्ष होगी कि आप जितना सवाल पूछ रहे हैं इसका मतलब आप उतने ही उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को काम कर रहे हैं उसके ऊपर। सो ये वीडियो आपको देखना चाहिए। वेरी शॉर्ट वीडियो है, सिंपल सा, देखिए। तो अभी देखेंगे, ध्यान से देखिएगा कि अभी ये प्रतिस्पर्धा चल रही, कंपटीशन चल रहा है डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के। और आप नीचे डेट देख सकते हैं, और डेट में आपको दिख रहा होगा अप्रैल में 2018। ये आपका 2010 आ गया। अब 2010 के बाद अभी 2011 आता रहेगा। तो अभी फ़िलहाल जावा, PHP, अभी सी शार्प जो ASP.NET है, सी शार्प अभी टॉप पे। जावा विल सून टेक ओवर। देखिए जावा ने टेक ओवर कर लिया। अब देखिए पाइथन आ रहा है, देखिए रेड कलर में धीरे धीरे पाइथन आ रहा है। राइट नाउ इट्स इन 5th पोजीशन। तो अब पाइथन ने पॉपुलैरिटी गेन करनी शुरू कर दी है। बाय 2013 धीरे धीरे वो आ रहा है। द परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड टू स्टैक ओवरफ्लो, ये चीज़ दर्शा रहा है। तो ध्यान से देखिए, अब ये धीरे धीरे जावास्क्रिप्ट अभी टॉप पे है। जावास्क्रिप्ट के बीच में प्रतिस्पर्धा चल रही है, तो बराबर चल रहा है। देखो इट्स वेरी एक्साइटिंग टू सी दैट। सो ये देखना। और अब PHP भी पीछे नहीं है, राइट। अब पाइथन ऊपर नीचे देखिए हो रहा है, सी शार्प और पाइथन के बीच चल रहा है। नाउ पाइथन विल टेक ओवर, 3rd नंबर पे आ गया पाइथन। वेरी गुड। नाउ अभी भी जावा और पाइथन अभी भी दोनों बराबर चल रहे हैं। नेक्स्ट पाइथन टेक्स ओवर अगेन, और बाय 2017 फेब, एंड देन बाय 2018 नवंबर 2018 तक देखिए ये आ जाएगा सितंबर। देखिए ये पाइथन कंप्लीट। पाइथन नाउ इज एट द टॉप बाय 2018। So this was the thing, Python winning the war, winning the race. Okay, so that's why Python इतनी पॉपुलर क्यों है। So सबसे पहले बात है Python है क्या एक्चुअली। So let me bring you to this thing, मैं आपके पास ये लेकर आना चाहता हूँ। So Python is what? A high level programming language. Simple, हाई लेवल है। अब ये हाई लेवल क्या चीज़ होती है भाई, सीधी सी बात है। अब हाई लेवल किसके लिए है, किसके लिए हाई लेवल है ये? भाई मेरे लिए हाई लेवल नहीं, कंप्यूटर के लिए हाई लेवल है, राइट। जिस कंप्यूटर सिस्टम से आप बातचीत कर रहे हो उसके लिए हाई लेवल है ये। क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम जो बात करता है 0 और 1 में, सिंपल, वो 0 1 की बात करेगा, उसको और किसी से मतलब नहीं है। वो बात करेगा कि भाई 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0, इसी में बात करेगा, नथिंग एल्स। दैट इज कॉल्ड, दैट 0 1, व्हाट वी कॉल इट, मशीन लैंग्वेज। दिस इज ए मशीन लैंग्वेज। और ये मशीन लैंग्वेज को कौन समझाएगा उसको? देखो मतलब एज अ ह्यूमन, अब मैं बार बार कंप्यूटर को थोड़ी कहूँगा 1 0 1 0 1 0 1 0 सो ये तो नहीं कहूँगा ना। तो मेरे लिए ये मुझे समझ नहीं आता, लेकिन कंप्यूटर के लिए लो लेवल है, उसको मशीन लैंग्वेज समझ में आती है, राइट। बट मैं प्रोग्रामिंग उसको सिखाऊंगा अपने तरीके से। तो कंप्यूटर के लिए वो हाई लेवल है। और इसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को करने के लिए सिंपल मेरा इंटरप्रेटर जो फंडा है, इंटरप्रेटर का फंडा आता है। इंटरप्रेटर हो गया एक ट्रांसलेटर। ये मेरी भाषा को, जो पाइथन जिसको मैं समझता हूँ, कंप्यूटर की भाषा में ट्रांसलेट कर देगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, सिंपल सी बात है प्यारो, कि भाई एक मैं जिस भाषा में बात कर रहा हूँ वो कंप्यूटर के लिए हाई लेवल है, और मुझे जो समझ नहीं आता वो कंप्यूटर के लिए बहुत आसान है। तो बीच का एक बंदा आ गया, इंटरप्रेटर आ गया, दैट विल से ओके आई विल बी देयर टू ट्रांसलेट दिस पाइथन लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, ताकि दोनों की बातचीत वो आराम से करा सके। सो दिस इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। यस, इट इज़ वेरी वेरी इंटरेक्टिव, बहुत इंटरेक्टिव है यार ये। मतलब आप सीधे सवाल पूछिए, you'll get immediate answer. Python will talk to you, will interact with you.
दिस इज द ब्यूटी ऑफ पाइथन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आपने शब्द कई बार सुना होगा, सी प्लस प्लस में, जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात ही आ रही है। ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट का फंडा क्या है। लाइक दिस पेन आई एम होल्डिंग राइट नाउ, दिस इज एन ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इस ऑब्जेक्ट का साइज, शेप, कलर, what does it do? तो these are the things, the attributes related to an object। जैसे ये वॉच पहन रखी है, वॉच इज एन ऑब्जेक्ट हियर। तो इस वॉच के वॉच कैसे लगती है, राइट? वॉच का एक डायल होगा, या तो स्क्वायर होगा या गोल होगा, उसका एक स्ट्रैप होगी, या तो मेटल स्ट्रैप होगी या रबर स्ट्रैप होगी, वो रिस्ट पे ही पहनी जाएगी। ऑब्वियसली रिस्ट वॉच ही कही जाती है इसको, राइट? और किस लिए काम किस लिए आती है? व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ द वॉच? जिससे हमें टाइम पता चले, राइट? हमें टाइम पता लग करना है। तो दिस इज एन ऑब्जेक्ट जिसके एट्रीब्यूट्स क्या है? शेप ऑफ द डायल, राइट, टाइप ऑफ द स्ट्रैप, ये हो गए एट्रीब्यूट्स। तो ये हम इसके ऑब्जेक्ट की बात बाद में और अच्छे से डिटेल में करेंगे जब पाइथन हम लेक्चर सीरीज में आगे ऑब्जेक्ट को और डिस्कस करेंगे फ्यूचर में। तो अभी तो मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, सिंपल सा फंडा है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात अभी आप यहाँ पर जान लीजिए। एक जस्ट एन ओवरव्यू आप लोगों को दे रहा हूँ मैं, राइट? सो मूविंग ऑन, बिगिनर्स लैंग्वेज, इससे ज़्यादा आसान बात हो ही नहीं सकती। इससे ज़्यादा कोई भी लैंग्वेज इतनी अच्छी, इतनी बढ़िया है नहीं है कि आप बिगिनरली समझ सकते हैं। यू वोंट बिलीव इट माय डियर वंस के 9th क्लास स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 9 एंड स्टैंडर्ड 10, दे आर स्टडिंग पाइथन राइट नाउ। मतलब मैंने जब पाइथन सीखी थी, मुझे लास्ट ईयर ही मैंने 2 years मुझे पाइथन हो गए। एंड ये चीज़ बहुत ही आसान है, ये चीज़। तो वेरी इजी। तो आप इसको बिगिनर्स लैंग्वेज है, यू कैन स्टार्ट एट बिगिनिंग, एनीवन कैन डू इट, एंड इफ आई कैन डू इट, आई एम अ सी लैंग्वेज गाय। सो मैं सी लैंग्वेज को पकड़ा हुआ था, लेकिन व्हेन आई स्टडीड पाइथन तो मेरे वंडर्स हो गए। तो वेरी इजी गाइस, वेरी इजी। सो दिस इज पाइथन इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। हैव यू गाइस बीन क्लियर? ओके, लेट्स मूव अहेड। सो अब मैंने आपसे बात की कि इंटरप्रेटर होता है। अब इंटरप्रेटर चीज़ है क्या? देखिए, एक्चुअल में कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स की जो मैं बात करूं, इसको हम एक्चुअल में कहते हैं ट्रांसलेटर्स। वी कॉल इट ट्रांसलेटर्स, राइट? अब ये ट्रांसलेटर्स क्या करते हैं? ट्रांसलेटर, व्हाट इज गूगल ट्रांसलेटर? क्या करता है गूगल ट्रांसलेट? क्या करता है? वन लैंग्वेज टू अनदर लैंग्वेज ट्रांसलेट करेगा, राइट? कंपाइलर इंटरप्रेटर भी ये काम करते हैं। कंपाइलर क्या करेगा? ये भाई साहब, व्हाट विल इट डू? इट विल कंपाइल द होल प्रोग्राम, इट होल पेज एक साथ करेगा, वन एट अ टाइम। क्या लिखा है? हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज, HLL टू MLL। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है ताकि आपको अच्छे से बता पाऊँ। और ये भी ट्रांसलेट करता है, दोनों ही करते हैं, पर दोनों में फ़र्क क्या है? ये कहता है कि भाई मैं पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करूँगा, मैं एक एक को नहीं करूँगा। ये कहता है भाई मैं लाइन बाय लाइन ही करूँगा। तो थोड़ा स्लो हो जाता है इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करने को, पर ये कहता है कि मैं पूरे डॉक्यूमेंट को करूँगा, ये कहता है कि मैं लाइन बाय लाइन करूँगा, राइट? और इसके आपके C प्लस, राइट, ये प्रमुख लैंग्वेजेस जो आपकी है। फिर इट इज़ यूज बाय रूबी इज ऑल्सो वेरी गुड लैंग्वेज, पर्ल, पाइथन, PHP, ये सब इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो विल बी टॉकिंग अबाउट इंटरप्रेटर्स फ्रॉम नाउ ऑन। और अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है। आर गाइस क्लियर? समझ आ रहा है? राइट, थैंक यू सो मच। अब हम और आगे बढ़ते हैं, पूरे इंटरेस्ट से हम पढ़ेंगे, पूरा जानेंगे एक दूसरे को। इस चीज़ को बहुत ही ईजी है, वेरी इजी, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको ईजी वे में समझाने की, राइट? थैंक यू। सो आगे बढ़ते हैं, अब पाइथन के कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। अब यार देखो, हम हर चीज़ को जब भी हम जज करते हैं, कुछ जानने की कोशिश करते हैं, हम फीचर्स की बात करते हैं। ओके, तो फीचर्स की बात करने से पहले आपको मैं बता दूं फीचर्स क्या हैं इसके। सो लेट मी टेल यू, इट इज ईजी टू लर्न, राइट? वेरी इजी टू लर्न। क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि पाइथन जो है इट्स बिगिनर्स लैंग्वेज, गाइस। सो इट इज ईजी टू रीड, बहुत ईजी है, एंड ईजी टू मेंटेन, प्लस ये पोर्टेबल भी है, राइट? ये एक्सटेंडेबल भी है, ओके, ये स्केलेबल भी है। मतलब आप पोर्टेबल, आप लिनक्स पे काम कर रहे हैं, मैक पे काम कर रहे हैं,
राइट आपने एक प्रोग्राम बनाया, उसको आपको मैक पे आपने रन किया, फिर आपको विंडोज़ पे जाना है, विंडोज़ नहीं फिर उसके बाद लाइनक्स पे जाना है, तो यू कैन रन द प्रोग्राम्स इन ऑल प्लेटफॉर्म्स, वेदर इट इज़ विंडोज़, वेदर इट इज़ अ मैक पीसी। मैक पीसी कौन से होते हैं? एप्पल के, राइट, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकिंटॉश टू बी एग्जैक्ट, राइट। इसके बाद आपके कौन से आगे? लाइनक्स, लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस लाइक आपका यूबंटू हो गया, ओपन सी हो गया, और कई सारे प्रकार के हो गए। रेड हैट इज ऑल्सो वेरी एग्जाम्पल, फेडोरा, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, इसको हम डिस्ट्रोस कहते हैं, डिस्ट्रो शॉर्ट में। लाइनक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस को हम कहते हैं डिस्ट्रोज, राइट। देखो आपको मेरे लेक्चर में और बहुत जानकारी मिलती जाएगी, राइट। स्टे ट्यून्ड, जब मेरे सुनते रहिए और लिखते जरूर रहिएगा, नहीं लिखेंगे तो नहीं बात बनने वाली। ओके, अब ये कहते हैं एक्सटेंडेबल भी है, कि मैं इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ भाई? मैं और लो लेवल मॉड्यूल्स को ऐड कर सकता हूँ पाइथन इंटरप्रेटर में, ज़्यादा फंक्शनैलिटी एक्सटेंड करने के लिए, ज़्यादा चीज़ लाने के लिए। इसको हम और आगे अच्छे से देखेंगे। आप क्या करें, आप इसमें आप पाइथन से प्रेजेंटेशन बना सकते हो, आप पाइथन से गेम्स बना सकते हो। यस, वही गेम्स जो आप वो फोन्स में खेलते हैं, राइट, फोन्स में, पीसीज में। यू कैन डिज़ाइन योर ओन गेम्स, यू कैन डिज़ाइन एनीथिंग। आप एक एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो अपनी खुद की, राइट। तो बहुत एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हो। पाइथन ने सब कुछ कर दिया है, आपका मशीन लर्निंग से लेकर आपके एनिमेशन से लेकर एवरी डिपार्टमेंट मशीन आपका पाइथन ने है। तभी तो पाइथन पॉपुलर हुआ 2018 के बाद से, देखे जैसे वो टॉप पे आया, आपने वो पार्ट्स का स्केल देखा होगा, राइट। स्केलेबल, स्केलेबल, उसको आप और स्केल कर सकते हो और बढ़ा सकते हो। आपको अब पाइथन प्रोवाइड्स अ गुड स्ट्रक्चर, बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर देता है फॉर लार्ज प्रोग्राम्स, और बड़े प्रोग्राम्स को आराम से मैनेज आप कर सकते हो, वेरी वेरी इजी। और इंटरेक्टिव मोड तो खैर इसका ये जो भी आपको पिछली साइड मैंने बताया था, इंटरेक्टिव है पाइथन, तो उसको भी हम आगे देखेंगे। इट इज़ वेरी टेस्टिंग फॉर एंड डीबगिंग, बहुत आसान है। एरर्स फाइंड आउट करने के तो बहुत अच्छे से बताता है, ये बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। अब सी लैंग्वेज में आपको याद होगा ब्लू स्क्रीन आती है, आप वहाँ प्रोग्राम टाइप करते हो, फिर वो नीचे एक कंपाइलर एक पूरा प्रोग्राम इकट्ठा कंपाइल करके आपको एरर्स का पूरा समूह दे देता है कि ये एरर्स मिले, आप ये एरर्स निकालो। वो सिर्फ लाइन नंबर देता है, आप ढूंढते रह जाते हो एक्चुअल में एरर क्या है। बट यहाँ पे ऐसे दिक्कत बिल्कुल नहीं आने वाली, पाइथन आपको क्लियरली बता देगा आपने कहाँ क्या गलती की हुई है। क्लियर? सो और देखते हैं अच्छे से। ये एक बेसिक पाइथन दिखता कैसा, देखिए पाइथन का लेटेस्ट वर्जन है 10.1। मैं 3.10 नहीं कह रहा, 3.10 कह रहा हूँ। इट्स अ वर्जन, इट्स नॉट अ फ्रैक्शनल नंबर, तो मैं वर्जन कह रहा हूँ। वर्जन 3 का 10th और वर्जन आया 3.10.1। और देखिए कब रिलीज हुआ है, मैं आपको डेट बता दूं, 6 दिसंबर 2021 को रिलीज हुआ है। तो python.org वेबसाइट पे जाके यू कैन डाउनलोड इट, सिंपल सी बात है। पाइथन एज अ ब्रॉड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, पहले बहुत बढ़िया बात है। और फीचर्स देख रहे हैं इसके। फिर एवरीथिंग इन पाइथन इज एन ऑब्जेक्ट, हर चीज एक ऑब्जेक्ट है भाई। अब वो वेरिएबल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है जो सी प्लस में एक वेरिएबल है, एक वैल्यू होल्ड करेगा, आप उसमें वैल्यू नई वैल्यू डालेंगे या अपडेट करेंगे तो पुरानी वैल्यू को रिप्लेस कर देगा, ओवरराइड कर देगा। ये सब कॉन्सेप्ट पाइथन में बिल्कुल नहीं है। पाइथन पहले वैल्यू स्टोर कराएगा और वेरिएबल का जो नाम होगा वो उसको पॉइंट करवाएगा। मैंने शब्द बोल रहा हूँ पॉइंट, आगे पॉइंटर्स की बात आएगी। ये अच्छी बात है, इफ़ यू आर अ सी प्लस लर्नर, आपने पॉइंटर्स पढ़े होंगे। डोंट वरी, पाइथन में पॉइंटर्स है ही नहीं, क्योंकि पाइथन में सारा कुछ इम्प्लीमेंटेशन पॉइंटर से हो रहा है, राइट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है, पॉइंटर्स भी हैं, आपको कुछ अलग से एक्सप्लिसिटली पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी है अगर आप यहाँ पर ध्यान दें, राइट। मैंने क्या लिखा हुआ है, x = 36। अब मुझे यहां एक बार भी ये चीज नहीं देनी पड़ी कि int x = 36, मैंने ये बिल्कुल नहीं दिया। तो जैसी वैल्यू होगी, ये जो x होगा ये मेरा अपने आप इसका टाइप बन जाएगा। देखिए टाइप एज अ फंक्शन हियर जो बता रहा है मुझे इट्स दिस ऑब्जेक्ट इज ऑफ क्लास int। मैंने आपको क्या बताया, इट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये क्या कह रहा है, क्लास कह रहा है ना। और आईडी, हर एक की आईडी जनरेट होती है। ये आईडी का फंडा और हम आगे देखेंगे, राइट। दिस वेरी वेरी इजी गाइस, बहुत ही इजी है, मजा आ जाएगा। जितना मजा मुझे आपको पढ़ाने में आ रहा था उससे डबल मजा आपको पढ़ने में आएगा, आई एम श्योर अबाउट इट। सो विद फुल अटेंशन एंड फुल मस्ती हम और इसको आगे पढ़ते हैं। वेरी वेरी इजी, राइट। अब और फीचर्स देखते हैं, बहुत फीचर्स हैं भाई। पाइथन इज अ बंडल ऑफ फीचर्स, राइट।
It provides interfaces to all major commercial databases. कुछ डेटाबेसेस आपको नाम बता देता हूं, जैसे MongoDB, फेमस है MongoDB। और आपको देता हूं SQL, तो आपने शायद सुना ही होगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और इस इसमें आपके आई थिंक ओरेकल भी आता है, राइट, ओरेकल भी आता है आपका। और आपका इसके अंदर दो चीजें एक और आती है, एक माइक्रोसॉफ्ट का MS SQL भी आता है, राइट। तो ये SQL जो मेजर डेटाबेसेस है, कमर्शियल डेटाबेसेस है, उनको पूरी ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है, पूरा सब कुछ देगा। कहता है यार पाइथन इज पानी की तरह है, किसी बर्तन में डालो आराम से डल जाएगा। इट्स सो फ्लेक्सिबल, वेरी वेरी फ्लेक्सिबल, एंड इट सपोर्ट्स फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग मेथड्स एज वेल एज ऊप्स। देखिए मैंने क्या बताया, ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देखो बार बार बात आ रही है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इट प्रोवाइड्स अ वेरी हाई लेवल डायनामिक डेटा टाइप, हाई लेवल डायनामिक डेटा टाइप। और डायनामिक क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर जैसे आप x इक्वल टू 36 ले रहे हैं तो डायनेमिकली समझ जाएगा कि 36 इज एन इंटीजर वैल्यू, तो ये उस वेरिएबल का टाइप बता देगा इंटीजर इमीडिएटली। इट्स वेरी वेरी डायनेमिक। सपोर्ट्स ग्राफिक यूजर इंटरफेस, GUI। मैंने आपको कहा था कि आप इसमें ऐप्स डेवलप कर सकते हैं, ऐप इंटरफेसेस बना सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं, तो ऑब्वियसली GUI सपोर्ट करेगा। ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन, इसको हम आगे और अच्छे से देखेंगे। ये गार्बेज कलेक्शन का फंडा क्या है, अगर मान लीजिए कोई मैंने वेरिएबल तो बना दिया लेकिन मैंने वैल्यू असाइन नहीं की, राइट, वैल्यू दे दी लेकिन मैंने उसको वेरिएबल असाइन नहीं किया, राइट, तो ये गार्बेज कलेक्शन कर रहा है, राइट। और इट कैन बी इजिली इंटीग्रेटेड विद C++, जावा, जैसे साइथन एंड जाइथन। यस, दीज आर द मॉड्यूल्स, दीज आर मॉड्यूल्स। You can run your C language programs, C++ programs and Java programs using Python. तो साइथन और जाइथन का फंडा आ गया इसके अंदर, राइट। ये बहुत ही इजी है, वेरी वेरी इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये सारा फंडा बनाया किसने यार? लेट्स थैंक द पर्सन हु डिड दिस फॉर अस। मीट ग्यूडो वैन रोसम। ये बंदा, इसका नाम ग्यूडो वैन रोसम बंदा, ये एम्स्टरडैम में था, राइट, फ्रॉम एम्स्टरडैम, नीदरलैंड्स कंट्री, वेरी वंडरफुल कंट्री। और इसमें इन्होंने सिंस 1980s ही डिड दिस, इन द लेट 1980s कंसेप्चुअलाइज कर दिया था इन्होंने। देखो नेम को भी मैं देखो हाईलाइट कर रहा हूँ, ग्यूडो वैन रोसम, देखिए। एंड ही पब्लिश्ड द फर्स्ट वर्जन ऑफ पाइथन कोड, 0.9.0, आई थिंक आप लोगों को दिख जाएगा, 0.9.0, राइट, इन February 1991। ये वही साल है 1991 जब सोवियत संघ ब्रेक हुआ था, और तब इंटरनेट की शुरुआत भी 1991 में हुई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण साल है, वेरी इंपॉर्टेंट ईयर, जब पाइथन भी उसी समय आना शुरू हुआ था। लेकिन किसी ने पाइथन बाद में आके पॉपुलर ज़्यादा हुआ है, पूरे वर्ल्ड में फैला है आज के डेट में, तो आप सोचिए तब से अवेलेबल है। एंड इट वॉज डिराइव फ्रॉम ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये मैं आपको अच्छे से डिटेल में इसको अलग से बताऊंगा, ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअल में है क्या, अगले कुछ लेक्चर्स में बताऊंगा आपको। अब इसने ये बहुत अच्छी बात है, ये रोसम भाई साहब जो हमारे, वेरी स्माइलिंग फेस, वेरी डैशिंग पर्सनैलिटी, इन्होंने जो नाम सुना ये पाइथन, कहाँ से चुना भाई इन्होंने? हाउ डिड ही केम टू पाइथन? क्या उसको सांप पसंद था? नो वे। एक्चुअल में व्हेन ही वाज यंग, जब वे छोटे थे, तो 1960s में एक सीरीज आती थी, मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। 2 सीजन्स की सीरीज आई थी, 59 एंड 60 एंड 61, इसमें 2 आई थी, 1960 एंड 61। तो उसमें उसको सर्कल जो शो था बहुत पसंद आया था, टीवी पे बहुत पसंद आया था, ही यूज्ड टू लव दैट शो। तो उसने कहा मॉन्टी पाइथन में से उसने पाइथन चूज कर लिया, राइट। तो गाइस, कोई भी अगर आपको कहता है ना, कोई भी पढ़ा के कहता है कि पाइथन वही किसी को सांप को देख के याद आया था, अजगर को देख के याद आया, मैं कहता नो वे, नो, पाइथन इसको पसंद आया था क्योंकि इसको मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस पसंद था। तो दिस इज द हिस्ट्री गाइस, मीट दिस पर्सन, थैंक दिस पर्सन। इसके बारे में आप सारा जानने लिए पूरा नेट भरा पड़ा है, आप इसको सर्च जरूर करना। तो थैंक दैट पर्सन, बहुत ही अच्छी बात है ये। तो मैं तो थैंक करता ही हूँ जब मैंने पढ़ना शुरू किया था। तो और देखते हैं 1997 2000 में पाइथन 1.x आ गया था, पाइथन 2.x आ गया था, फ्रॉम 2006 टिल 2010, ये 4 साल चला। फिर 3.x भी आया,
3.x आया है 2009, 2011, 2012, 2014, ये अपडेट होते गया 3.1, 3.2, 3.3 एंड 3.4, ये अपडेट होते रहे, राइट। बहुत ही आसान है। तो अब आपको बता दूं मैं, सिंस जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020 को ऑफिशियली पाइथन 2 को एंड ऑफ लाइफ स्टेटस मिल गया था, EOL, एंड ऑफ लाइफ, कि इसकी लाइफ खत्म, अब पाइथन 3 ही चलेगा। तो अगर आप अभी भी python.org वेबसाइट पे जाएंगे, मैं मेंशन कर देता हूं वेबसाइट को, python.org, राइट। इसके बाद वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सब मिल जाएगा। आप वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर लिखा होगा ऑफिशियली कि पाइथन 2.x को ऑफिशियली एंड ऑफ लाइफ स्टेटस मिल चुका है, अब वो ख़त्म हो चुका है, अब पाइथन 3 ही चलेगा आगे पाइथन अभी 3.10.1 आ चुका है, फिर धीरे धीरे और अपडेशंस आते रहेंगे, फिर पाइथन 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, बहुत चीज़ें आएंगी। तो अभी तो आप एक गोल्डन एज के अंदर, प्रोग्रामिंग की गोल्डन एज में आप जी रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट। और ये देखिए, मैं आप जो कह रहा था वही बात आपको बता रहा था, ध्यान से देखिए इसको। दिस इज द होम पेज ऑफ python.org वेबसाइट। आप यहाँ पे डाउनलोड्स पे जाएंगे, यहाँ पे डाउनलोड आपको दिख जाएगा। और ये विंडोज़, लाइनक्स, मैक ओएस, अदर ओएस सबके लिए अवेलेबल है। मैंने क्या कहा था, ये क्रॉस प्लेटफॉर्म एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यू कैन यूज अक्रॉस ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ऑल, मतलब यार जो सिस्टम आपके पास है आप सब में इस्तेमाल कर सकते हो। तो दिस इज द लेटेस्ट वर्जन, राइट। ये स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए, एंड दिस इज द वेबसाइट आई वाज टॉकिंग अबाउट, python.org, राइट। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेटेस्ट वर्जन देखिए, आप लोगों को मैंने अच्छे से प्यार से दिखा दिया। सो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ यूजफुल टूल्स हैं इसके, बहुत ही बेहतरीन यूजफुल टूल्स हैं कि पाइथन जो है ना, वो अपने साथ एक टूल लेकर आता है आइडियली, ये साथ ही लेकर आता है आइडियली, राइट। और ये आइडियली कहता है, आइडियली एक्चुअल में है क्या, मैं आपको और आगे बताता हूँ। पाइथन में IDEs होते हैं, जैसे आपके C और C++ में IDEs होते हैं। व्हाट आर IDEs, ये है क्या भला, ये इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड डेस्कटॉप एनवायरमेंट, राइट, इंटीग्रेटेड डेस्कटॉप एनवायरमेंट, दिस इज कॉल्ड IDE। और ये IDE अभी L क्यों लगा दिया इसने बीच में बेचारे ने, वाई दिस L नाउ, दिस L स्टैंड फॉर लाइट एनवायरमेंट, लाइट। तो इंटीग्रेटेड डेस्कटॉप लाइट एनवायरमेंट इसने अपना बना दिया, आइडियली नाम का इसने एडिटर आपको दे दिया। और भी एडिटर्स आते हैं, स्पाइडर और जुपिटर, ये पार्ट्स आते हैं आपका एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन में बाय डिफॉल्ट, उसमें आप पाइचाम भी डाल सकते हैं। एटम एक अलग से IDE, अलग से एडिटर आता है, एटम का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एनाकोंडा कहा था ना, देखिए एनाकोंडा देखिए यहाँ प्रेजेंट भी है, ये दोनों एक के साथ हैं। पाइडेव भी अच्छा प्लेटफॉर्म है। एरिक देखिए सहजगार बना हुआ है। विम एडिटर, ये मैं आपको बता दूं, ये विम एडिटर, ये विम और थॉनी आपको मिल जाएगा रास्पबेरी पाई के अंदर। अगर आप लोगों को पता है रास्पबेरी पाई है क्या, रास्पबेरी पाई एक क्रेडिट कार्ड साइज सिस्टम ऑन चिप, छोटा सा कंप्यूटर है, क्रेडिट कार्ड साइज का, छोटा सा, एक हाथ में आ जाएगा आराम से। उसमें आपका बिल्ट इन ब्लूटूथ, बिल्ट इन वाईफाई, 4 USB पोर्ट्स, जिसमें 2 USB 3.0 जो लेटेस्ट 5.4 मॉडल है, और उसके अंदर आपको 1.5 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर, 4 GB की रैम, आपको SD कार्ड में रास्पबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स बेस्ड है, उसको आपको बर्न करके लगाना है, और आपको बस अपने HDMI पोर्ट से अपना डिस्प्ले कनेक्ट कर लीजिए, बाकी USB पोर्ट से अपना कर लीजिए, राइट। ये सब चीज़ें आप कर लीजिए। दिस इज़ योर लिनक्स बेस, ये सारा लिनक्स बेस है, राइट। और भी बहुत सारे तरीके, बहुत सारे हैं, राइट। तो दिस इज थिंग व्हाट आई प्लान टू डू, और आप इसको देख सकते हैं, यू कैन जस्ट क्लिक इट और सेव कर लीजिए इसको, एंड देन सर्च फॉर इट, आप यूज़ कर सकते हैं। और भी कुछ टूल्स है हमारे पास, जैंगो, चेरीपाई, पांडास, वेब2पाई, फ्लास्क। यस, फ्लास्क तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऐप डेवलप करनी है, वेब ऐप डेवलप करनी है, ये बेस्ट चीज़ है, ये तो मैंने अच्छे से यूज़ किया हुआ है, तो आई प्लान दिस। पांडास भी बहुत ही बढ़िया है, बाकी मैं आपको यूज़ करके और दिखाऊंगा आगे। सो अब ऑर्गेनाइजेशन ऐसी कौन कौन सी जो यूज़ करती है पाइथन को, जैसे वेब डेवलपमेंट में गूगल, AWS, और गेम्स में बैटलफील्ड 2 खेली होगी, बैटलफील्ड 2 नहीं खेली, खेलने लगा के, ये सब पाइथन में डेवलप की गई हैं।
ग्राफिक्स देख लीजिए, ग्राफिक्स बहुत ही ज़बरदस्त है, फीचर एनिमेशन, ब्लेंडर, 3D सब में। साइंस में नासा तो उसको इस्तेमाल करता ही है, नोकिया, रेड हैट, IBM, ये कंपनीज भी आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इस्तेमाल करती हैं। और देखिए, ये देखिए आपके सामने और बढ़िया ढंग से लेकर आ गया, ये मैं कह रहा हूँ यूट्यूब, जहाँ पे ये लेक्चर अपलोड होगा ये आप देख रहे होंगे। यूट्यूब, बेस्ट थिंग, गूगल, ड्रॉपबॉक्स, रास्पबेरी पाई जो आपको कह रहा था, बिट टॉरेंट, टॉरेंट से आपको डाउनलोड करना है, नासा, एंड दिस इज NSA, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो US की NSA है, राइट, एंड नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स देखते होंगे आप बिल्कुल, ये सारी एप्लीकेशन पाइथन के अंदर है। दीज ऑर्गेनाइजेशन दे यूज पाइथन इन देयर थिंग्स, राइट। ये चीज़ पूरी कैटलॉग आपके सामने में ले आया और बहुत ही विस्तृत तरीके से आप इसको एक जगह पॉज करके जूम करके देख लेना, बहुत आसान है इसमें। और मैं बीच में आ रहा हूँ तो मुझे क्षमा करना, तो आप इसको आराम से देख लेना। थैंक यू गाइस, और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस, और आगे और हम इसको पढ़ेंगे।